जमात इस्लामी पाकिस्तान की जानिब से आज पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद टैक्सेस और लेवी के ख़िलाफ़ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त लाहौर के चेरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जमात इस्लामी की इस वक्त बड़ी तादाद में जो शुरका हैं वो मौजूद हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि कंटेनर पर जो मरकज़ी क़यादत है वक्फे वक्फे से उनके जो खिताबात हैं वो भी जारी हैं। ये एहतजाज नहीं है बल्कि ये धरना है, और इस वक्त हम सब जानते हैं ये चचा और भतीजी की हुकूमत है। ज़ाहिर है कि यहाँ पर भी और इस वक्त पूरे चारों सूबों के सूबाई दारुल हुकूमतों में एहतजाज और धरने का ऐलान हुआ और हज़ारों की तादाद में लोग अपने अपने गवर्नर हाउसेस के सामने, और यहाँ हमने तय ये किया कि हम चीफ मिनिस्टर साहबा के इस घर के सामने एहतजाज करेंगे, इसलिए कि हुकूमत के सारे इख्तियारात बदकिस्मती से एक घराने के हाथ में है। चचा वज़ीर आज़म है और भतीजी जो है वज़ीर आला है, और समदी साहब जो हैं वो खारजा मामलात देख रहे हैं। इसलिए ये ख़ानदान की हुकूमत है और इन्हीं से हमारा एहतजाज बनता है कि इन्होंने जो कब्ज़ा किया हुआ है इस कब्ज़े को ख़त्म करें और आवाम को सांस लेने का मौका दें। इसलिए यह एहतजाज और धरना हमारा जारी रहेगा। कायदे इनकलाब जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का ऐलान यही है कि हम इस दूसरे मरहले में सूबाई दारुल हुकूमतों में धरना देंगे, और अगर ज़रूरत हुई और गवर्नमेंट ने लेवी ख़त्म ना की तो फिर हम इस्लामाबाद की कॉल देंगे। और पिछली दफ़ा IPPs के अंदर भी जब हम वहाँ गए तो हमने रिलीफ भी लिया, मुआहदे रिव्यू भी करवाए और कौम को रिलीफ भी दिलवाया। अब भी इंशाल्लाह यही इरादा। बस ये हमारी तारीख़ है, कौम भी जानती है और हुकूमत भी जानती है कि जमात इस्लामी किसी भी ओछे हथकंडे के मुकाबले के लिए भी तैयार है, और हम इस धरने को फिर मज़ीद वसी पूरे पाकिस्तान में कर देंगे और जगह जगह ये मामलात चलेंगे। हुकूमत इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हुकूमत पूरे 25 करोड़ आवाम से एक नाजायज़ टैक्स ले रही है, और थोड़ा बहुत नहीं है, तकरीबन 150 रुपये करीब कीमत जो है वो ज़्यादा वसूल कर रही है नाजायज़ तरीके से टैक्स की शक्ल। और जिन लोगों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है उनसे न ज़कात दी जा सकती है न टैक्स दी जा सकती है। ये एक इतना बड़ा जुल्म हो रहा है पूरे मुल्क में, जिससे हर शहरी मुतासिर है, और हर शहरी के साथ साथ शहरी की हर चीज़ मुतासिर है। तो उसके ऊपर एहतजाज हक है इस मुल्क के अवाम का। जमात इस्लामी उसके लिए यहाँ पर आई है। हम इसलिए बैठे हैं कि अगर ये हमें रोकना चाहते तो हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा था कि हमें रोक नहीं सकते। ये जमात इस्लामी के कारकुनान हैं, ये लोहे के चने, इन्हें जो भी चबाने की कोशिश करेगा वो अपने दांतों को नुकसान पहुँचाएगा। इंशाअल्लाह इनका कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये मजबूर अब ये पीछे हटे हैं, हम इनको और पीछे हटाएंगे इंशाअल्लाह, और हम इस तहरीक को चलाएंगे जब तक इस पेट्रोल की कीमत को हम कम करवाने में कामयाब नहीं होते हैं। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। ये जो गवर्नमेंट है ये पूरा सेटअप है, उसमें बुनियादी जो रोल है वो नून लीग का है, नून लीग की हुकूमत का किरदार, और नून लीग की जाली हुकूमत है, असली भी नहीं है, जाली हुकूमत है। हम गवर्नर हाउस पे गए क्योंकि वहाँ पे वज़ीर आला जो है वहाँ का नुमाइंदा नहीं है, यहाँ की वज़ीर आला हुकूमत की नुमाइंदा वज़ीर आला। बुनियादी तौर पर हुकूमत किसकी है? नून लीग की। नून लीग का जो भी नुमाइंदा है वो उसी हुकूमत को रिप्रेजेंट करता है। लेवी का मामला नून लीग की हुकूमत का मामला है, वो सेंटर में है तो उसका मामला है, वो सूबे में है तो उसका मामला है, उसके गवर्नर हैं तो उसका मामला है। इसलिए ये बराह रास्त नून लीग के साथ कनेक्टेड है। उन्हीं का वज़ीर आज़म है, उन्हीं को इसको ख़त्म करना पड़ेगा, वरना चारों सूबों में अवाम आकर बैठ गई है और इंशाल्लाह ये नहीं जाएगी जब तक कि लेवी का फैसला नहीं होता। अगर लेवी का मसला वफाक से मुतल्लिका है तो जो 12 करोड़ सूबे की वज़ीर आला यहाँ बैठी हुई हैं, उसका फर्ज नहीं बनता था कि वफाक से बात करें कि ये लेवी का जगह टैक्स क्यों लिया जा रहा है? 12 करोड़ जो पंजाब की आवाम है, अगर ये पंजाब के अवाम की माँ अपने आप को कहती हैं तो बताएं ना कि इसने लेवी जगह टैक्स के ऊपर क्या मौक़िफ़ है इसका? अब तक खामोशी का क्या मतलब है? वज़ीर आला साहिबा सुबह शाम आलू टमाटर गाजरों की कीमतें कौम को बताती हैं, और जो पंजाब के अवाम की जेबों पे रोज़ाना की बुनियाद पे डाके डाले जाते हैं। CM साहिबा बताएं ना कि उनकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। ये धरने चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में हो रहे हैं, और ये हुक्मरान यहाँ भतीजी बैठी हुई है, मरकज़ में चचा बैठे हुए हैं, एक ही पार्टी की हुकूमत है। इस घोर खंदे में ना डालें कि ये मरकज़ का मामला है और सूबे का नहीं है। ये सूबे में भी उसी पार्टी की हुकूमत है। वज़ीर आला साहिबा, आपने ना सिर्फ ये कि रिलीफ नहीं दिया बल्कि पंजाब के अवाम से
सेहत, तालीम, रोजगार सब कुछ छीन लिया है। आपको सिर्फ एक चीज से दिलचस्पी है कि आपकी तस्वीरें छपें, हर दीवार के ऊपर आपकी तस्वीर लगी हो, और वो तस्वीर भले लोगों की जेबों पे डाके डाल के लग रही हो, आपको अपनी तस्वीर के अलावा किसी से दिलचस्पी नहीं है। पंजाब के अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर पंजाब हुकूमत की जाली हुकूमत में अदम एतमाद का इजहार कर रहा है। इसलिए ये एहतजाज 12 करोड़ अहले पंजाब के लिए है, उनके हक के लिए है, लेवी जगह टैक्स के खिलाफ है, बिजली के बिलों के खिलाफ है। मरियम साहबा बताएं ना कि जो गैस की कीमत अनाउंस की गई है, क्या नीचे मिलती है? वो हुकूमत सिर्फ टीवी स्क्रीन पे नजर आ रही है, ग्राउंड के ऊपर तो माफिया का कब्जा है। पंजाब हुकूमत नहीं, पंजाब के ऊपर माफिया का कब्जा है। ये सारा एहतजाज इस माफिया के खिलाफ। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी बंदर बांट है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान नूरा कुश्ती है। इस जाली मैंडेट की कोई हैसियत नहीं है। इन्होंने मुल्क की अदालतों से लेकर के इलेक्शन कमीशन तक और वोट की इज्जत तक सब चीज को बर्बाद करके रख दी है। ये एक आर्जी बंदोबस्त है और ये कश्ती अब हचकोले खा रही है। ये किसी वक्त भी ये नैया डूब जाएगी और ये फिर देखते रह जाएंगे और ये फिर पूछेंगे कि मुझे क्यों निकाला। वो मरला जल्द आने वाला है।